ये पेपर क्या है आपका 2023 का है, एमपी बोर्ड का है, जो मैं आपको क्या है सभी प्रश्न क्या है करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं और 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चंस नंबर 1 to 5 are objective type questions. Internal options are given in questions number 6 to 23. देखिए इसमें लगा राइट द कंडीशंस फॉर यूनिक सॉल्यूशंस फॉर पेयर ऑफ इक्वेशन। तो आपका यूनिक सॉल्यूशन आपका कौन सा कहलाएगा? ये आपका ये वाला कहलाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका क्लियर कहलाएगा। अब देखिए क्या है इसमें लिखा राइट द स्टैंडर्ड फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट द स्टैंडर्ड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कहलाएगा कौन सा? जी वाला कहलाएगा, सी वाला। क्यों कहलाएगा? ये दोनों एक जैसे तो हैं लेकिन यहाँ पर इक्वल 0 नहीं लिखा है, इसलिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ये वाला कहलाएगा। अब आपको क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या 11th टर्म ऑफ एपी का 11th टर्म निकालना, तो आपका एन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। एन इक्वल क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन का आपको 11 वाला निकालना है, तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी? -3 है, तो आप यहाँ -3 लिख देंगे। एन की वैल्यू कितनी है? 11 है, तो आप यहाँ पर 11 लिख देंगे, -1 कर देंगे। और डी का फार्मूला डी निकालने के लिए दोनों को माइनस करना पड़ेगा। जब इसको माइनस करेंगे तो b माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप इसको d निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे? -1/2 और ये -1 प्लस हो जाएगा, 3 अपान कितना 1 हो जाएगा, इसका एलसीएम लिया कितना 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -1 और 2 3 जा 6 प्लस के, तो आपका 6 में से कितने गए? 6 में से 1 गए, तो कितने बचा? 5/2 आपका आंसर हुआ। तो यहाँ आप लिख देंगे 5/2 लिख देंगे। तो ऑप्शन क्या हुआ? -3 और इधर कितना हो जाएगा? 10 इंटू कितना 5 अपान कितना 2 से इसका 5 डिवाइड कर दी, 5 जा 25 -3 प्लस 25 में से क्या है 3 घट गए, तो 5 में से 3 गए 2 बचेंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। देखिए राइट द फार्मूला ऑफ सेलेंटाइट का आपको कोन का बताना है। कोन के सेलेंटाइट का फार्मूला होता है आपका L² बराबर R² प्लस H² होता है। तो देखो ये कहीं दिख रहा है, तो ये तो देख रहा है कि रूट लगा, इसलिए गलत है। ये आपका क्या है? स्क्वायर यदि हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा आपका? डी वाला होगा। ये वाला गलत है क्योंकि एल में क्या आपका अंडर रूट लगा है, इसमें स्क्वायर नहीं लगा, इसलिए ये मिस्टेक है। अब आप देखेंगे इसका क्या एचसीएफ निकालना है, तो यदि हम 6 का इसमें डिवाइड करें तो चला जाएगा, लेकिन इसमें डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, इसलिए क्या ये नहीं होगा। 20 का डिवाइड करेंगे चला जाएगा, इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए 2 होगा। इसका एचसीएफ क्या होगा? 2 से डिवाइड इसमें भी चला जाएगा, 2 का डिवाइड इसमें भी चला जाएगा। तो आपका एचसीएफ क्या होता है? वही कॉमन फैक्टर आपका कहलाएगा 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें लिखा हाउ मेनी जीरोज विल बी क्यूबिक पोलिनोमियल में आपका 3 होगा, डी वाला होगा, क्योंकि ये क्या क्वाड्रिक का होता है, ये आपका क्यूबिक का होगा। देखिए इसमें लिखा फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोस्केल होंगे या इक्विलेटरल होंगे, तो आपको क्या इक्विलेटर आपको कह देना, इक्विलेटरल होंगे आपके सभी सिमिलर ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका क्या है? ऑर्डिनेट कहलाएगा। यदि वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती तो एफ शीशा कहलाएगा, एफ शीशा कहलाता। और यदि क्या है ये एक्स एक्सिस से क्या है दूरी है, डिस्टेंस है, तो आपका ऑर्डिनेट कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर में तो आपका 1 होगा, और जो प्रायिकता नहीं होती, नहीं प्राप्त करते, इम्पॉसिबल में होगा आपका 0, इम्पॉसिबल में 0 होगा, और श्योर में आपका क्या आ जाएगा? 1 आएगा। इनश्योर में आपका 0 होगा, इम्पॉसिबल में 0 होगा, पॉसिबल में क्या आपका 1 होगा, श्योर में आपका 1 होगा। ये आपका ये वाला हो जाएगा, इसमें हमने लगाया नहीं है, आपका ये वाला हो जाएगा। √2 जो है इज द नंबर सा रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर, तो
तो ये आपकी अरेशनल नंबर होगी। यदि रूट के बाहर नंबर नहीं निकलती, प्राइम नंबर है रूट के अंदर, तो आपका अरेशनल नंबर ही होगा। यदि प्राइम नंबर नहीं है, रूट के अंदर बाहर निकला तो रूट खत्म हो जाता है। जैसे 25 लिखा होता तो 5 5 जो 25 निकल आता तो आपका ये रेशनल होती। ये अंदर क्या है आपकी 2 है, प्राइम नंबर 2 है, इसलिए आपका क्या रेशनल नंबर होगा, क्योंकि रूट के बाहर ये नहीं निकलती। अब आपका देखिए श्री धाराचार का क्या फार्मूला आपको बताना है। धाराचार का फार्मूला क्या होता है, ये x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना है 2a। ये आपका धाराचार का फार्मूला हो जाता है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। 10th आपका n दिया हुआ है, AP क्या होगा आपका, देखिए तो an का फार्मूला लगा देना, a प्लस कितना n माइनस 1 इंटू डी लिख देना। इसके बाद कितना है, a कितना है, कौन सा निकालना है, 10 पद निकालना है। a की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, तो आप यहाँ 5 लिख देंगे, प्लस n की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है, तो आप यहाँ 10 लिख देंगे, माइनस कितना 1, और d की वैल्यू आपकी निकालनी पड़ेगी। d इक्वल होता है a2 माइनस a1, तो d इक्वल कितना हो जाएगा, a2 कितना आपका 10 है, ये 5 है, तो 10 में से कितना 5 गया, तो आपका कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। 5 बच जाएगा तो आप यहाँ पर 5 लिख देंगे। आपका आंसर आ रहा है, देखिए ये कितना बचेगा, 9 बचेगा, इंटू 5 ये आपका 5 है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 9 जब 45 होता है, और दोनों को प्लस करके आपका निकल आएगा 50। आप इसमें क्या 50 फिल कर देंगे। देखिए अब आप देखने जा रहे हैं मैचिंग द करेक्ट कॉलम। तो वॉल्यूम आपकी वाइड है, वॉल्यूम आपकी वाइड होता है लेंथ विथ हाइट, तो इसका आपका हो जाएगा ये ई वाला, आपका कौन सा हो जाएगा, ई वाला, लेंथ ब्रीथ हाइट। ये इसमें लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों दिए हैं, तो आपका ये हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, तो आपका क्या हो जाएगा, साइड ए दी है इसमें, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका लिखा है साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इक्वल होता है 1, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एफ वाला हो जाएगा, इसमें 1 लिखा है। अब इसमें लिखा ये वाला भी फार्मूला है 10 ब्रैकेट 90 माइनस थीटा जो होता है, ये ए लिखा हो तो आपका कौन सा कहलाएगा, ये वाला फार्मूला है आपका कहलाएगा जी वाला कहलाएगा, कोटे कहलाएगा। नेक्स्ट बचा आपका ये जो बचा वही आप उसमें क्या ऑप्शन लगा देंगे, ये वाला आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कॉमन निकाल के क्या है आप इसको निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और आपका बचता है, कौन सा बच गया, डिस्टेंस बिटवीन ये वाला है, तो आपका कितना होगा। तो देखिए यहाँ आपका 0 है, तो इसका निकालने का सही तरीका बताएं कि 4 या कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 2 बार कर दो, 4 या 16 हो गया, 3 या 9 हो गया, और दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका रूट निकाल दो 5 निकल आएगा, इसका क्या निकल आएगा 5। इसको हमने क्या बता रखा है सोल्व करके, ये आपका निकला है। शॉर्ट में निकालना है तो ये निकला है, इसका रूट निकाल देंगे तो 5 निकल आएगा, इसका किसका 25 का, इसका रूट निकालेंगे तो कितना निकल आएगा 5 निकल आएगा। इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। ट्रू फॉल्स, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्व टू पॉइंट द ऑब्जेक्ट। तो ये आपका क्या है, दृष्टि रेखा, विजन एंगल कहलाता है, विजन रेखा कहलाती है, इसलिए आपका यह क्या है सही है, ये आपका सत्य है। ये आपका क्या लिखा, टेंजेंट इन द स्केंट। टेंजेंट जो होती है इसे हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं, तो ये टेंजेंट कहलाती है। लेकिन यदि मतलब इसको ऐसे काट दिया जाए, बीच से दो बिंदु काट दे, दो जगह काट दे यदि इसको सर्कल को, तो उसको स्केंट कहते हैं, यदि क्या छूती हुई निकल जाती है स्पर्श रेखा, उससे अपन टेंजेंट कहते हैं। देखिए डिस्टेंस ऑफ बिटवीन ये भी बता चुका हूं। इसमें आपको क्या करना है कि 7 का मल्टी 7 में कर दो, 7 का मल्टी 7 में कर दो। फार्मूला तो इसे ये वाला होता है, a2 माइनस a1 होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस x वाला लिख लो, x वाला x2 x1 और y2 y1, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर होल स्क्वायर। तो यदि इसे मान रखते हैं आप, तो आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा, एक जगह 0 आ जाएगा। उससे अच्छा क्या है, आप एक बार 7 की मल्टी कर लो, 7 7 जब 49 हो जाएगा, 7
का क्या स्क्वायर कर लो और 1 का स्क्वायर कर लो, तो कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका 5√2 ही बचेगा, इसलिए आपका ये सत्य है। अब देखो, द वॉल्यूम ऑफ कोन हाफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रेडियस एंड हाइट इक्वल, कोन एंड सिलेंडर की। तो देखो, मान लो ये आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर बना लिया। अब आपको इसी में क्या करना है, ये एंगल बना लो, आप कोन बना लो। तो देखो, ये कोन बन गया आपका इसी में। तो एक हिस्सा क्या आपका ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा, 3 हिस्सा हो गया। तो आपका यदि हाफ ना होता, 1/3 होता, 1/3 होता इधर, तो आपका सत्य था। ये 1/3 नहीं है, इसलिए आपका ये मिस्टेक है। आपका क्या है, 1/3 होता है। द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सत्य, सही है, ये आपका सत्य है। द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल रेशियो देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो आपका स्क्वायर होना चाहिए, साइड में क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड स्क्वायर होना चाहिए। यदि स्क्वायर नहीं लगा है तो आपका क्या, ये गलत है, इसलिए क्या ये आपका क्या है, मिस्टेक है। देखिए, ये क्वेश्चन क्या आपका हट चुका है सिलेबस से, लेकिन लिया तो हम 1 मिनट में बता देते हैं आपको। देखो, यदि मतलब आपका साइन लिखा है, साइन लिखा है, हमने क्या है 180 में से, कितने में से, 180 में से 90 में से कितना घटा दो, 90 में से 90 में से कितना माइनस कर दो, नीचे वाला 72 को माइनस कर दो, तो आपका 18 बच जाएगा। 90 में से 72 माइनस कर दो तो आपका 18 बच जाएगा, तो आपका 18 ही लिखा है। अब इधर देखो, नीचे क्या है, आपको कोई चेंज नहीं करना, एक चेंज करना है, 72 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, कॉस 72 आ जाएगा। ये भी क्या है आपका, कॉस 72 है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर आपका 1, ये आपका आंसर आ जाएगा 1। इस प्रकार आपको कर देना है, देखिए आपका सिलेबस से हट चुका है। देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 7 है। इसमें कह रहा, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है आपकी, 0.62 है। रेशमा की जीतने की प्रायिकता कितनी है, तो आपको इसको 1 से माइनस कर देना है, क्लियर आंसर निकल आएगा। शॉर्ट में करना है तो 1 से माइनस क्या कर देंगे, आपका बिल्कुल क्लियर निकल आएगा। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस एक मैच खेलते हैं। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। वह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, इसको पीए प्रायिकता, पीई प्रोबेबिलिटी इवेंट, पीए माइनस पीबी माइनस पीबी, ये फार्मूला बना लो। तो ये क्या है, आप कितना है, कितना दिया है 62, 1 में से क्या है 62 माइनस कर देंगे, सही नहीं। देखिए, एक बैग काउंटिंग 3 रेड, कितने रेड, कितने हैं, रेड बॉल, रेड रेड बॉल, रेड बॉल से आपकी कितनी 3, और ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल्स कितनी है, 5 है। अब रैंडम फ्रॉम द बैग्स, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल थ्रोन रेड, रेड की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप टोटल पहले लिख लेंगे, टोटल कितनी है आपकी 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। प्रोबेबिलिटी जिसकी आपको निकाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट,
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जिसकी आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ऊपर आप लिख देंगे 3। रेड कलर कितनी है 3 है, टोटल कितनी है 8 है। यही आपकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 3/8 क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। देखिए एक डाई है, थ्रो वन टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो आप क्या करेंगे इसमें आप लिखेंगे थ्रो अ डाई, ऐसा भी लिख सकते हैं अ डाई इज थ्रो THROWN थ्रोन वन टाइम। कितना वन टाइम जो आप फेंकेंगे तो आपका आएगा 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कितना हो गया, टोटल इवेंट आपका आ जाएगा 6। टोटल इवेंट क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब आपको क्या लिखना है प्रोबेबिलिटी की गेटिंग प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर। कौन कौन सी, 1 तो प्राइम नंबर लेते नहीं है, 1 नहीं होती प्राइम नंबर, 2 हो गई, 3 हो गई और 5 प्राइम नंबर क्या है जो किसी से डिवाइड नहीं होती हैं, जो किसी से डिवाइड नहीं होती। 1 भी नहीं होती है किसी डिवाइड, लेकिन इसका फैक्टर क्या है, इसके कम से कम 2 फैक्टर आने चाहिए, स्वयं और 1, इसलिए इसका स्वयं भर 1 भर आता है और 2 फैक्टर नहीं होते हैं, इसलिए इसको नहीं लिया जाता है, इनको लिया जाता है। ये प्राइम नंबर 2 है, 3 है और 5 है। टोटल कितना हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा PE, प्रोबेबिलिटी आपकी निकल आएगी 3/कितना 6। इनको दोनों को क्या काट देंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। आपका कितना हो जाएगा 1/2 आपकी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। देखिए अब बॉक्स काउंटिंग कितना है आपका, कितना है, एक बॉक्स में 5 रेड हैं, रेड व्हाइट 8 और ग्रीन 8 क्या मार्बल्स हैं। तो एक बॉक्स में रेड मार्बल MARBLES मार्बल्स कितने हैं, रेड मार्बल्स कितने हैं आपके 5 हैं। और सफेद कितने, व्हाइट कितने हैं WHIT व्हाइट मार्बल कितने हैं आपके 8 हैं। व्हाइट के बाद क्या है आपका ग्रीन मार्बल कितने हैं आपके 4 हैं, ग्रीन मार्बल 4 हो गए। अब आपको फाइंड क्या करना है, टोटल, आप टोटल निकाल लेंगे अभी। टोटल मार्बल हो जाएंगे कितने 17, 8 4 12 5 17 17। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है आपकी किसकी, व्हाइट वाले की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल, गेटिंग व्हाइट मार्बल MARBLE मार्बल, टोटल मार्बल BLE मार्बल। तो आपका प्रोबेबिलिटी कितनी निकल आएगी, टोटल कितना है 17 है, टोटल 17 है। और किसकी निकालना है आपकी, व्हाइट की निकालना। व्हाइट कितनी थी आपकी, व्हाइट थी 8, आप 8 लिख देंगे। यदि आपको क्या रेड की निकालना है, तो रेड ऊपर आ जाएगा। यदि आपकी क्या ग्रीन की निकालना है तो ग्रीन ऊपर आ जाएगा, और व्हाइट की निकाली व्हाइट ऊपर आ गया। यही आपकी क्या हो जाती है प्रोबेबिलिटी हो जाती है। देखो इसमें लिखा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द 140 एज द प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टर। तो आपको क्या करना है, सीधा आपको 140 के प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 70, 2 से डिवाइड किया
कितना जाएगा 35। अब 5 से डिवाइड कितना जाएगा 7। किससे डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 1। तो प्राइम फैक्टर क्या कहलाएंगे, गुणनखंड क्या कहलाएंगे आपके 140 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 2 2 2 है, 1 5 1 7 है। ये आपके क्या कहलाएंगे प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये हर साल पेपर में आता है और बच्चे क्या है गलत कराते हैं, को आंसर भी इसी में लिखा रहता है। देखिए आपका फार्मूला लिखा है, इसमें HCF इतना देखो क्लियर बताए हैं, अब आपको हम कहाँ यहीं बता देते हैं, यहाँ बता दें कैसे बता दें। देखो HCF आपका कितना दिया है, HCF दिया 9 दिया है, और LCM कितना दिया है, LCM आप ज्ञात करना है। LCM क्या है आपको ज्ञात करना है, जिसमें से फार्मूला आपका होता है, प्रोडक्ट ऑफ LCM, ऐसे यहाँ से लिख दो LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये आपका फार्मूला होता है। तो LCM कितना दिया है, LCM आपको निकालना है, तो आप LCM जैसा का तैसा लिख देंगे LCM। HCF कितना दिया है आपका 9 दिया है, तो 9 के स्थान पर 9, प्रोडक्ट मतलब होता है दोनों का मल्टीप्लाई। किन का निकालना है आपको, 306 का, 306 का, और 567 का, 556 का। 6 इंटू कितना 657 दोनों का। देखो LCM इंटू HCF हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब प्रोडक्ट किनका, दोनों नंबरों का एक प्रोडक्ट मल्टी कर दिया। तो चाहे आप पहले मल्टी करो बाद में 9 की डिवाइड कर दो, चाहे पहले 9 की डिवाइड कर लो बाद में मल्टी कर दो। तो देखिए जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर आप इसको नीचे लिखेंगे, हम क्या यहीं आपको यहाँ पर लाइन खींचे दे रहे हैं जगह के अभाव कारण। LCM इक्वल आपका कितना है 306 इंटू 657 अपॉन कितना आ जाएगा 9। अब 9 की डिवाइड क्या चाहे आप जिसमें कर लें, चाहे 9 की डिवाइड इसमें कर दें, चाहे 9 की डिवाइड इसमें कर दें। तो 9 का टेबल पढ़ेंगे 9 पन्ना 45, 9 6 14 7 63, 9 7 63, ये 7 बार गया, 63 से 64 65 66 67, कितना बचा 4 बचा। और 9 47 कितने आ जाए 9 चौके 9 15 9 6 9 7 63, 9 8 9 7 63, 63 64 65, 2 बचा, और 9 3 27, कितना 3 बार 73 आ गया आपका। इसका डिवाइड कर दिया कितना आ गया 73 आ गया। देखो ऐसे कर लेना, रफ्कार है आपका 657 डिवाइडेड, रफ्कार है, आपको यहाँ नहीं करना, आपको अलग करना है। 9 7 जा 9 7 63 63, माइनस किया 2 आया, 7 उतारा, 9 3 जा 27 9 3 27, ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाना है। 306 मल्टी कितना 73, इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाना है। देखो अब हम मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 3 के टेल पढ़ेंगे 6 बार, 3 6 जा 3 6 18 18, 3 3 जा 9, 3 7 जा 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 21, 3 6 18, 3 3 9, 7 6 42, 7 21, 8 का 8, 3 का 3, 9 4 कितना 13, 1 कैरी 2 2, कितना आ जाएगा 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, यहाँ आप लिख देंगे 2 2 3 3 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए
सो दैट रूट 3√2 एक अरेशनल नंबर है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए लेट ए एंड बी आर टू TW2 को प्राइम नंबर को PRIM प्राइम नंबर, बट B इज नॉट इक्वल कितना 0, B इज नॉट इक्वल 0। तो आप कर सकते हैं B इज नॉट इक्वल 0, तो आप लिख सकते हैं कि A अपॉन कितना, A अपॉन B इक्वल 3 रूट कितना 2, ये लिख सकते हैं। अब इसको 3 को क्या है अपन खत्म करना है, फिनिश करना है, तो 3 की डिवाइड कर देंगे यहाँ भी और नीचे दोनों डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो आपका आ जाएगा A अपॉन कितना 3B इक्वल 3√2 अपॉन कितना 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा A अपॉन 3B इक्वल रूट कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका 2 हो गया। बस इतना ही आपको करना है। यहां पर लिख देंगे A अपॉन 3B, शॉर्ट में बता देता हूं, A अपॉन 3B इज a RATIONAL रेशनल UMB नंबर, बट जगह नहीं है, बट रूट टू इज अन अरेशनल नंबर, IRRA अरेशनल TION अरेशनल नंबर। सो इसलिए क्वेश्चन क्या है आपका, 3√2 इज n नहीं लगा, n लगा देना, n इज n irrational TION irrational NUMBR नंबर, अरेशनल नंबर, इसलिए क्या आपकी अरेशनल नंबर होगी। देखिए हमने क्या लिख दिया कि मतलब मान लीजिए A और B क्या है, 2 को प्राइम नंबर है और B इज नॉट इक्वल, मतलब B के क्या बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए B का मान। तो A अपॉन B कितना आ जाएगा, जो क्वेश्चन दिया है √3 हो जाएगा। 3 को खत्म करना है तो दोनों तरफ का डिवाइड कर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ तो कुछ नहीं, जैसा का तैसा लिखा रहेगा, इसका डिवाइड कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। आपका आ जाएगा A अपॉन 3B इक्वल √2। बस यही फिनिश करना है कि इसमें आप मान लेते हैं ये आपका अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, आपकी रेशनल नंबर है, बट √2 जो है आपकी अरेशनल नंबर है, बट इक्वल है दोनों। देयरफॉर √2 is a rational number, so also A upon 3B is a rational number, that is 3√2 is an rational number। आपकी ये अरेशनल नंबर होगी। देखिए अब देखेंगे आप इनका HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। इसमें कोई आपका फैक्टर दिया नहीं है, तो यदि आप फैक्टराइज मेथड से निकालना चाहे तो फैक्टराइज मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो HCF निकालने का तरीका क्या है, देखो 17 के फैक्टर निकालें, फैक्टराइज मेथड से निकालेंगे तो कितना निकल आएगा, 17 × 1 ही निकल आएगा। आप 23 के निकालेंगे तो इसके फैक्टर क्या निकलेंगे, 23 × 1 ही निकलेगा। आप क्या 29 के निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, 29 × क्या 1 ही निकलेगा। तो ये क्या आपका HCF जो हो जाएगा, HCF हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन क्या इसमें 1 ही दिखाई देता, इसलिए HCF आपका 1 होगा। जिसमें कोई ये नहीं दिया किस मेथड से करना है, इसमें हमने फैक्टराइज मेथड से कर दिया और आपका HCF कितना निकल आया, 1 निकल आया। 11 क्वेश्चन, इसमें आपका दिया है शून्यक मतलब जीरोज निकालना, शून्यक मतलब जीरोज। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें 4 कॉमन, 4 ये 4 और u हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक u बचेगा, ओनली एक u बचेगा। और यहाँ 4 2 जा 8, आपका 2 बचेगा।
अब आपको क्या निकालना है, जीरोज निकालना, मान लो शून्य निकालना है तो आपको शून्य लिखना पड़ेगा, बिकॉज क्या निकालना है, जीरोज, जीरोज, ये शून्यक निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे फॉर u इक्वल कितना, 0। तो u इक्वल हो जाएगा आपका, u इक्वल हो जाएगा 0/4। आंसर कितना हो जाएगा आपका, आंसर हो u इक्वल 0। u इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, u इक्वल 0 हो जाएगा। देयरफॉर इसी प्रकार आप इसका ले लेंगे, u प्लस 2 इक्वल कितना है, 0। तो u इक्वल आपका हो जाएगा -2। तो जीरोज क्या निकल आएंगे आपके, एक 0 और एक -2 आपका जीरोज निकल आएगा। आपके जीरोज दो निकल आएंगे, कौन कौन सा, 0 और -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग माइनस से गुणनफल इतना है। मतलब फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ जीरो जितना है, प्रोडक्ट कितना इतना है। तो आप जानते हैं सम ऑफ जीरोज मतलब योगफल, योगफल को कहते हैं -b/a। तो -b/a आपका कितना दिया हुआ है, -b/, दिया -1 दिया, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा b/a इक्वल हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। अब आपका दिया है गुणनफल, कितना दिया है, गुणनफल होता है c/a। c/a कितना दिया है, √5 दिया है, √5, नीचे कुछ नहीं है, मान लिया हमने 1। अब योगफल मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। यहां पर आप लिख देंगे सम ऑफ जीरोज, यहां पर लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है आपका द्विघात समीकरण, a का स्क्वायर प्लस ना ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कहलाता है आपका द्विघात समीकरण। तो देखिए आपका a का मान क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कहते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपकी, देखिए 1, दोनों जगह 1 है, तो a के स्थान पर आपको लिख देना 1, a के स्थान 1 लिख दिया, x का स्क्वायर जैसा का तैसा। b की वैल्यू है आपकी, देखो b की वैल्यू क्या है, हमने निकाली थी 1 ही निकाली थी, तो यहां भी आपको क्या 1 लिख देना है, ये लिख दिया x। c की वैल्यू जो है आपकी, देखो √5 स्पष्ट दी है, √5 दी है, तो आपको लिख देना है यहां पर √5, ये लिख दिया। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे तो 1 कैसे मल्टी कर देंगे, तो आपका x का स्क्वायर ही रहेगा, x का स्क्वायर ही रहेगा, और यहां पर क्या है आपका x ही रहेगा, मल्टी कर देंगे, यहां पर √5 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। देखिए हमने क्या किया, हमने लिखा कि जैसे यहाँ द्विघात समीकरण, द्विघात लिखा, बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद क्या कहलाता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c कहलाता है। और इसमें योगफल कितना है, -1 है, गुणनफल कितना है, 5 है। मतलब क्या, सम ऑफ जीरोज कितना है, माइनस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना, ये √5 है। तो सम ऑफ जीरोज आपका क्या कहलाएगा, -b/a होता है। तो b/a कितना दिया, -1 दिया, तो इसके नीचे हमने 1 मान लिया, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो a/b कितना आ जाएगा, 1/1। इसी प्रकार क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हो जाएगा c/a होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया था, √5 दिया था, तो √5 लिख दिया, इसके नीचे क्या 1 मान लिया, a की वैल्यू हो गई 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू √5। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मान रख देना, कुछ नहीं करना, देखो हमने रख दिया, a के स्थान पर 1 रख दिया, x स्क्वायर जैसा का तैसा, b के स्थान पर 1 रख दिया, x जैसा का तैसा, c के स्थान पर क्या √5 रख दिया, इनका मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई किया यही आ जाएगा, इसको जैसा का तैसा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 12, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात कीजिए। तो फाइंड द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये दोनों को एक जैसे हैं, हिंदी मीडियम एक जैसा रहेगा। तो देखिए अब हम आपको बता दे रहे हैं, जी आपका क्वेश्चन उतार लेंगे, इसके बाद लिखेंगे
a1x b1y c1 a2x प्लस b2y c2। a1 आपका कितना है? a1 है आपका 3, a2 है आपका कितना 2, b1 है आपका b1 है कितना 2, b2 कितना है आपका -8, c1 है आपका 5, c2 है आपका 7। ये हमने नोट कर लिया। अब आपको ये बताना है कि a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 ये इक्वल हैं या नहीं है। तो आपका जो है देखिए a1 अपान a2 इक्वल नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ का माइनस लगा है, इससे माइनस नहीं है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो a1 अपान a2 क्या है? इक्वल नहीं है। मतलब 3 अपान 2, 2 अपान कितना 8, ये इक्वल नहीं है दोनों। तो ये एक अद्वितीय हल होगा और अद्वितीय यह एक अद्वितीय हल होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये वाला अथवा में दिया है आपका रैखिक संयुग्म को हल कीजिए, लीनियर पेयर। अब हल करना है तो मतलब आपको एक्स वाई के मान निकालना पड़ेगा। समीकरण को हल कीजिए, लीनियर इक्वेशन आपको क्या है सोल्व करना, हल करना है। तो समीकरण एक हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा, समीकरण दो ये हो जाएगा, समीकरण एक और समीकरण ये दो हो जाएंगे, मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हो गए आपके। तो इसमें आपको क्या करना है, इनको प्लस कर देना है। आप इधर जोड़ दोगे, प्लस का एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, इस मेथड तो लिखी नहीं है कोई, एलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि। तो देखो वाई वाई है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, ये 2x हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4 4 8 और 1 18 हो गया। अब आपका आंसर जो है निकल आता है, क्या निकल आता है, x इक्वल निकल आएगा आपका 18/2, इसका डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9। x की वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाती है 9, x इक्वल क्या है 9। दो का इसमें क्या भाग दे दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है 18 में, तो आपका 9 बार जाता है। अब आप क्या कर दें, समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या आप वैल्यू रख देंगे। तो ये x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दें, जब सेकेंड में रख दें, आंसर आपको y का निकल आएगा। देखो ये आपका जहाँ पर x लिखा है वहाँ 9 लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं 9 लिख देते हैं। देखो 9 लिख दिया, 9 फिर प्लस लिखा है y लिख दिया, इक्वल कितना लिखा है 14 लिखा है, ये देखो लिखा यहाँ 9 लिख दिया प्लस y इक्वल कितना 14 बराबर 14। आप 9 को उस तरफ ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका 14 - 9, क्योंकि प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 9 में से 14 गए 9 6 15 हो जाएगा, 9 से 10 11 12 13 14, 9 5 14, आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। ये y का मान निकल आएगा 5, ये आपका y का मान निकल आया। तो ये x का मान निकाल दिया और y का मान निकाल दिया, ये आपके हो गए आंसर। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 है। इसमें आप कह रहा है शून्यों की संख्या ज्ञात करो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज
तो जीरोज फाइंड करने के लिए नंबर्स ऑफ जीरोज आप लिख देंगे, जितनी बार ये काटता है आपको 1 2 3 नंबर्स ऑफ जीरोज आप लिख देंगे, कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे, 3 आपका हो जाएगा आंसर। 1 2 3 कितने जीरोज हैं, नंबर्स ऑफ जीरोज, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका, अगला क्वेश्चन ये है, ये कह रहा बहुपद ये दिया है, शून्यांकों का योगफल निकालो। योगफल इसमें लिखा है सम, फाइंड द सम ऑफ जीरोज पोलिनोमियल। आपका पोलिनोमियल दिया है, अब आपका सम ऑफ जीरोज निकालना है। तो शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपान ए होता है। जीरोज का क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है, ये लिख दिया। ये इंग्लिश वाला हो गया, हिंदी वाला हो गया। अब आपका b की वैल्यू क्या होगी, तो आपने देखा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जहां a है आपका, देखो a के स्थान पर क्या लिखा है, कुछ नहीं, 1 है, a के स्थान पर 1 है। b आपका bx दिया था, x वाला दूसरा स्टेप हाई नहीं है, ठीक है। तो अब आपका c का स्टेप दिया है कितना 3, तो आपको योगफल निकालना, मतलब सम ऑफ जीरोज निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 0 अपान 1 इक्वल कितना हो जाएगा 0, 0 अपान 1 इक्वल हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि b की मान ही नहीं है इसमें। इसी प्रकार ये भी लिख देंगे अपन, b की वैल्यू कितनी है माइनस बी अपान ए, b की वैल्यू है कितनी 0, b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है। इसका डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 0, 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा, एल 14 वाला 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है कि जांच कीजिए द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये क्या आपको चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना। देखिए हमारा एक एक क्वेश्चन है दोनों ये, तो देखो ये x का स्क्वायर हो गया माइनस क्या 2x हो गया। अब हम ये इक्वल लगा है, हम -2 की 3 में करेंगे तो आपका माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 जा कितना होता है, 3 2 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है। अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस 2x, क्यों, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और आपका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2 का किया 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा तो 2x, तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये इस तरफ आएगा तो आपका किसका हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, यहां बचेगा 0। अब आपका तैयार हो जाता है कि x का स्क्वायर, ये माइनस के 2 है, ये माइनस के 2 है, तो आपके कितने हो 4x हो जाएंगे, अब प्लस कितना 6 हो जाएगा इक्वल 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ये क्लियर है, ये आपका द्विघात समीकरण हो। कहते हैं यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण है। फिर एक बार चेक कर लें, 2 3 6, 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये इस तरफ आए माइनस के, दोनों को जोड़ दिया प्लस हो गया। ये जैसा का तैसा लिखा है, क्योंकि माइनस के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये आपका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक द्विघात समीकरण का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। विविक्तिकर मतलब होता है डिक्रिमिनेट, फाइंड द डिक्रिमिनेट ज्ञात करना है। डिक्रिमिनेट ज्ञात करने के लिए देखिए हम आपको यहां पर समझाई देते हैं, ना दिख रहा है बहुत है, डिक्रिमिनेट जी आपकी बन गई जगह। तो इसको पहले आप लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, इसको तुलना करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ऑन COMPARING कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल कितना 0, इससे करेंगे। तो a के स्थान पर आपका क्या है, a के स्थान पर देखिए 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। b के स्थान पर आपका कितना -4 है, तो आप -4 लिख देंगे। c के स्थान पर आपका कितना है, c के स्थान पर 3 है, तो 3 लिख देंगे। और जो विविक्तिकर का फार्मूला होता है, डिक्रिमिनेट का फार्मूला होता है, तो d का स्क्वायर होता है माइनस b का स्क्वायर 4ac, ये होता है।
तो डी बराबर हो जाएगा, बी का मान कितना -4 है, तो आप -4 लिख देंगे। देखो बी का मान कितना -4 है, तो 4 लिख दिया, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, -4, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो देखो ए के स्थान पर लिख दिया, सी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये 3 के स्थान पर लिख दिया, ये सी की वैल्यू हो गई। अब बी का स्क्वायर कितना है -4 था, 4 जैसा का तैसा, ए की वैल्यू कितनी थी +2 थी, 2 लिख दिया, सी की वैल्यू कितनी है 3 थी, 3 लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, d बराबर डिक्रिमिनेंट आपका निकलेगा 4 4 जा कितना होता है 16, ये आपका प्लस का रहेगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, माइनस गुणे -4 करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, -4 × 4 16 हो जाएगा। अब 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, d को निकल आएगा 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए, ये माइनस का लग जाएगा, बड़ा है ये, तो 14 में 6 गए, 8 बचेंगे, 1 में गए, कुछ नहीं बचा, ये आपका माइनस का क्या है डी निकल आएगा, ये आपका सिर्फ आपको निकालना था द्विघात, ये क्या कहते कहेंगे विविक्ति कर ज्ञात कीजिए सिर्फ, ये कुछ वास्तविक अवास्तविक नहीं पूछ रहा है, ये वास्तविक नहीं पूछा, यदि प्लस का होता तो वास्तविक हो जाता, क्योंकि वास्तविक पूछ नहीं रहे, वास्तविक पूछता है तो ये वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा, क्योंकि क्या ये आपका माइनस का निकला है। ये आपका इंग्लिश मीडियम में आप बता सकते हैं कि यह क्या रियल रूट नहीं है, ये क्या क्योंकि माइनस का है, ये रियल रूट नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15, आपका लिखा है एपी 2 5 इतना इतना है 10वां पद, 10वां पद निकालना आपको, तो ये भी दोनों कंबाइन चलेगा, एक जैसा है क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम इसको भी बता देते हैं इसी में। तो 15 का बता रहे पहले, तो an का फार्मूला लग जाएगा, an इक्वल क्या होता है a प्लस n माइनस 1 × d, इसको शायद एक बार बता भी चुके हैं 10वां पद निकालने के लिए। 10वां पद निकालना है तो कितना आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर क्या है आपका a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, शॉर्ट में बता रहे हैं, लैंग्वेज आप लिख लेना हल्की फुल्की। यहाँ पर क्या लिख देंगे आप 10 लिख देंगे, इतना भी कर दोगे तब भी आंसर मिलेगा। आपको d निकालना है, d आपका मैं यहाँ निकाल देता हूँ d, बिकॉज d निकालना है आपका, d इक्वल होता है a2 माइनस a1, तो d इक्वल हो जाएगा 7 में से आपको क्या है 2 माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, प्लस का क्या है 5 आपका आ जाएगा। 7 में से 2 गया कितना बचा 5, डायरेक्ट निकालना, तो 7 में से 2 गया कितने बचे 5, तो आप यहाँ पर d की वैल्यू कितने लिख देंगे 5, 2 जैसा का तैसा कितने बचेंगे 9, यहाँ पर कितना है 5, मल्टी लगा देना, चाहे ब्रैकेट लगा देना, 2 9 5 जा 9 5 45, 9 5 जा 45, दिख रहा दबा है, ले अब दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, यही आपका क्या है क्लियर आंसर हो जाएगा। देखो हमने क्या कि एन का फार्मूला लगा लिया, क्योंकि आपको क्या टर्म ज्ञात करने थे, 10 टर्म फाइंड करना था, अगला टर्म में क्या आएगा, तो n की वैल्यू कितनी थी आपकी 10 थी, सो n के स्थान पर 10 लिख दिया, 1 फार्मूला का है, d निकाल दिया अपन ने, इसको माइनस करके 5 निकला, 7 में से 2 गया 5 बचा, अब 2 a की वैल्यू कितनी है 2 है, सो 2 लिख दिया, इसका क्या है माइनस कर दिया तो 9 बचा, 9 5 या 45, 45 में 2 प्लस कर दिया कितना आ गया 47। अब आप देखेंगे कौन सा है और वाला है, जांच कीजिए क्या ये एपी है या नहीं है, इसको जांच करना है। तो जांच कैसे करते हैं कि मतलब d1 आपका d2 इक्वल होना चाहिए, जांच के लिए हम आपको ये लगा दें, पेज लगा लें, नहीं तो क्या मिक्स हो जाएगा। देखो इसके चेक करना है आपको कि ये क्या है एपी है या नहीं है, तो d1 इक्वल होता है a2 माइनस a1, a2 माने d1 इक्वल होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है -4, तो हमने क्या -4 लिख लिया, ये माइनस लगा दिया, अब यहाँ 0 है हमने 0 लिख लिया, तो यदि ये d1 आपका कितना निकलेगा माइनस का 4 ही निकलेगा। अब आपको निकाल लेना d2 निकाल लेना है, तो d2 इक्वल हो जाएगा a2 माइनस कितना a1 हो जाएगा, a3 माइनस a2 हो जाएगा, a3 माइनस a2 हो जाएगा, तो d2 इक्वल a3 कितना है आपका -8 है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे -8 लिख देंगे, ये आपका माइनस फार्मूला वाला हो गया, ये a2 का मान कितना -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, d2 आपका कितना लिखा 8 में से 4 गए माइनस के 4 बचे, तो d1 इक्वल है d2 के
इट इज अ एपी, यह आपका एपी होगा, इट इज एन एपी, ये आपका एपी होगा, ये आपका श्रेणीक्रम समूहन होगा, आपका श्रेणीक्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। आधारभूत अनुपातिकता मतलब थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। थेल्स प्रमेय आपकी क्या कहती है, देखो हम बता दें, समझा दे, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं याद कर लेना। देखो थेल्स थ्योरम कहती है, बीपीटी कहती है, बीपीटी के नाम से आ जाती कभी कभी। देखो यदि किसी त्रिभुज के, कोई ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है, इसके एक भुजा की मतलब एक साइड के, इसके पैरेलल मतलब समांतर, हिंदी बता दे, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा क्या खींची जाती है तो वह समान अनुपात में विभाजित करेगा। जैसे मान लो ये ए बी सी है और ये क्या पी क्यू आपकी पैरेलल है, समान, ये क्या है, इसके समांतर भुजाएं खींची गई, तो आपका ए पी अपान कितना हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, और ए क्यू अपान हो जाएगा, क्यूसी हो जाएगा। ये आपकी थ्योरम बता रही है। मतलब इंग्लिश में आपको बताना है कि यदि क्या आपका इस ट्रायंगल के पैरेलल कोई ये लाइन क्या है ड्रा की जाती है तो वो दो अदर साइडों को इंटरसेक्ट करती है प्रोपोर्शनल रेशियो में। आपको क्या है, प्रोपोर्शनल रेशियो में क्या आपको क्या है, क्या कर रही है, ये डिवाइड करती है, उसी को आपको बीपीटी या थेल्स थ्योरम कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है, ये भी आता है, बहुत आता है पेपर में। इसमें आपका डायग्राम भी दिया है, अथवा में है, ये लिखा है, यहीं से दिखा देते हैं। एक ही चीज है, ए बी सी में डीई पैरेलल है, डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। देन फाइंड द ईसी, ये आपको फाइंड करना है। तो आप करेंगे किससे, बीपीटी से, किससे, बीपीटी से, इन ट्रायंगल एबीसी में, ए बी सी इन ट्रायंगल एबीसी में, मतलब आपका बीसी बी सी पैरेलल है किसके, डीई के, डी के पैरेलल है, इसलिए आपका ए डी बीपीटी, फ्रॉम बीपीटी ए डी अपान कितना, डी बी इक्वल ए ई अपान कितना, ई सी। अब इसके मान लिख लेंगे आप नीचे तो बड़ा दिखाई देने लगेगा, मैं शॉर्ट में कर देता हूं। ए डी कितना है, 1.5 है, ए डी कितना है, 1.5 है, और ये कितना है, बी डी कितना है, किससे है, बीपीटी से, बीपीटी फ्रॉम बीपीटी थेल्स थ्योरम से, ये कितना है आपका 3 है, इक्वल ये कितना है, 1 है, इसका कितना है, इसका निकालना है आपका ई सी का मान निकालना है, वैल्यू फाइंड करना, ई सी निकालना है, ई सी ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर डेसिमल लगा एक, यहाँ 0 बढ़ाया। अब आप क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, 15 1 जा 15 और 15 2 जा, या ये डेसिमल कैंसिल हो गए, आपका इसका ऐसे मल्टी कर देंगे, इसका ऐसे मल्टी कर देंगे, ये भी तरीका होता है, यदि समझ में ना आए तो आपका कितना आ जाएगा, ये ऐसा करना है, यदि 15 ईसी, ये ईसी है, इक्वल 30, तो ईसी इक्वल कितना निकल आएगा आपका, ईसी इक्वल निकल आएगा 13/15। इसका क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा, ईसी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 2 निकल आएगी आपकी, ईसी कितना निकल आया, 2 निकल आया। देखिए जे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू, तो हमने एक लाइन खींच लिए है, ये आपका पी हो गया, ये क्यू हो गया। अब आपको क्या डिस्टेंस फार्मूला लिखना है, डिस्टेंस फार्मूला क्या लिखेंगे आप, पी क्यू इक्वल हो जाएगा आपका रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अब आपको यहां से देख देख के लिखना है, जो x2 का मान था वो 6 है, तो आपने क्या यहां पर क्या लिख दिया, यहां 6 लिख दिया,
A2 का मान कितना था 6 था, और x1 का मान कितना 4 है, आपने यहाँ 4 लिख दिया और ये क्लोज करके स्क्वायर लगा दिया। y2 का मान कितना, y2 का मान 8 है, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया 8 लिख दिया, माइनस लगा दिया, और y1 का मान कितना 6 है, तो यहाँ से 6 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका माइनस किया कितना बचेगा 2 बचेगा, इसका माइनस किया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, इसका हो जाएगा 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा आपका 8। आंसर कितना आ गया 2√2। कैसे, 8 का आप क्या फैक्टराइज निकाल लेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यही पेयर बन जाता है, ये बाहर निकल आता है। इसका क्या पेयर नहीं बनता तो ये बाहर नहीं निकलता। आपका आंसर क्या हो गया 2√2। आंसर आपका 2√2 हो गया। देखिए इसमें लिखा है मिड पॉइंट या मध्य बिंदु ज्ञात करना इनका। तो मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए फार्मूला होता है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान कितना 2, y2 प्लस y1 प्लस y2 अपान कितना 2, ये होता है। तो आप क्या लिख देंगे इधर, y1 का मान कितना है, मध्य बिंदु निकालना है, जे x1 है, x1 y1 y1 x2 और y2। तो यहां पर ने कितना लिख दिया मध्य बिंदु, तो कितना आ जाएगा -a प्लस कितना आ जाएगा ये a अपान 2, यहाँ कितना आ जाएगा -b प्लस b अपान कितना 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 अपान 2, और इसका भी क्या कैंसिल हो जाएगा 0 अपान 2। आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 0 और 0, ये आपके क्या आंसर हो जाएंगे, 0 और 0 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मध्य बिंदु क्या कहलाएगा 0 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है, एंगल्स ऑफ सेक्टर कितना है 6 है। तो आप लिखेंगे गिवन क्या है, रेडियस कितना है आपकी, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एंगल सेंटर्स ऑफ एंगल या सेक्टर एंगल्स ऑफ सेक्टर ANGL एंगल ऑफ सेक्टर कितना है आपका, एंगल ऑफ सेक्टर है 60 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप फार्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको क्या मान रखना है, किसका रखना है थीटा का। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, नीचे कितना है 360 है। पाई का मान रखना चाहे तो रख दो, ना रखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिया तो है नहीं पाई का मान। तो आप लिखते हैं 22/7 रख सकते हैं। आर का मान कितना है 6 था 6 था, 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। 0 0 कैंसिल, डिवाइड कर दी 10 का, और 6 कैसे डिवाइड किया कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। 6 कैसे डिवाइड किया 1 बार जाएगा। क्या बचा आपका कि तो आपका 6 पाई हो जाएगा आंसर, या फिर 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 13, 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक कितना दिया है,
लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक 14। तो आपका रेडियस हो जाए कितना, RADIUS, रेडियस आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्वीप्ड बाय मिनट हैंड 5 मिनट में, बिकॉज एंगल ऑफ 1 मिनट, वन मिनट 6 डिग्री, 1 मिनट में कितने डिग्री का, 6 डिग्री का एंगल बनता है। देयरफॉर एंगल ऑफ 5 मिनट, 5 मिनट्स में 6 इंटू कितना 5 इक्वल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ स्वीप्ड बाय मिनट हैंड, एरिया ऑफ स्वीप्ड एस PT swept by minute hand, and in 5 minutes, in 5 minutes, theta upon 360 pi r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू जो है आपने अभी निकाल ली है 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो आप यहाँ 30 लिख देंगे, नीचे कितना है 360, पाई की वैल्यू होती है 22 अपन कितना 7, 1.732 होती है। आर का मान कितना है 14 डिग्री, आपका आर क्या है 14 सेंटीमीटर है। 2 टाइम लिख देंगे क्योंकि आर क्या है स्क्वायर है, इसलिए 2 टाइम लिख देंगे। इसका यदि 0 से 0 कट जाएगा, 3 के इसमें डिवाइड करेंगे आपका 12 आ जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 2 या 14, इस 2 का क्या हम डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया 22 इंटू 14 अपान कितना 6 अपान 6 आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 3 या 6 हो जाएगा, 2 7 या 14 हो जाएगा, 2 7 या 14 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 या 14, 4 7 या 28, सॉरी 7 2 या 14, 7 2 या 14, 14 1 15 अपॉन कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 2 या 14, 1 कैरी, 7 2 या 14 1 15 अपॉन 3, इसका डिवाइड करो, आगे बढ़ सकते हो, या आप इतना ही लिख देना, क्लियर आंसर है। देखिए इसमें लिखा है प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। तो ये आपका क्या सर्किल हो गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहां से आपने क्या है ये एक टेंजेंट, एक ये टेंजेंट आपने खींच दी, ये आपका सेंटर हो गया, इसका नाम रखवा दिया हमने A P B, गिवन a circle of a center is O, इसका सेंटर O है, OA एंड OB रेडियस है, AP एंड BP टू R2 टेंजेंट, GENT टेंजेंट्स, ये टेंजेंट है। तो टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि AP इक्वल है
बीपी के, ये है आपका ये AP इक्वल बीपी के, मतलब क्या है आपकी टेंजेंट क्या है, इक्वल होनी चाहिए, टेंजेंट इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में क्या आपको इसको ज्वाइन कर देना, PO को ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन JYN ज्वाइन OP प्रूफ करना है इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP ये दो ट्रायंगल ले लिए। आपने देखा जो OA है OB है, OA इक्वल है OB के, क्या है ये रेडियस है, ये रेडियस है। OP इक्वल OP, ये OP इक्वल OP दोनों में है, तो इसको कॉमन कह देंगे, COMON कॉमन है, ये कॉमन हो गया। और इसके बाद क्या है आपका एंगल देख लेते हैं, एंगल OAP इक्वल है एंगल OBP के, कितना है ये 90 डिग्री, जहां पर आपका 90 डिग्री बन जाएगा एंगल। क्यों? क्योंकि यदि सर्किल है, कोई सर्किल है और ये सेंटर से किसी टेंजेंट को ये मिलाती है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल आपका बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो तीन चीजें आपकी क्या इक्वल हो गई। तो अब आप इन्हीं ट्रायंगल को लिख सकते हैं OAP, ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BOP के, BOP कह सकते हैं, लिख सकते हैं एंगल साइड बाय कॉन्ग्रेंट, एंगल बाय GRUNT कॉन्ग्रेंट। अब CPCT से आप लिख सकते हैं जो आपको प्रूव करना था, AP इक्वल BP, यही आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ये लंबाइयां क्या है, टेंजेंट उसकी क्या इक्वल होती है, ये आपको प्रूफ हो गया। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है एक बिंदु A जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये आपका वृत्त हो गया, एक वृत्त से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्या है, स्पर्श त्रिज्या हो गई, ये केंद्र हो गया, ये केंद्र से दूरी हो गई, ये आपने O मान लिया, ये आपका A दिया है, ये आपका B हो गया। यहां से यहां तक की दूरी क्या है आपकी, दिया है, A से जो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पर है, ये कितनी है 5 मीटर दूरी पर है, 5 मीटर हो गया। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, स्पर्श रेखा 4 है, ये आपकी 4 मीटर है, सेंटीमीटर में है, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में, CM दोनों में। तो आपको क्या है रेडियस निकालनी, त्रिज्या निकालनी है, GIVN गिवन क्या है, OA इक्वल कितनी है 5 सेंटीमीटर, AB कितना है, AB है आपका 4 सेंटीमीटर, RADIUS, रेडियस OB आपको क्या निकालना है। तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो आप लिख देंगे इन ट्रायंगल AOB में बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये हाइपोटेनियस होता है आपका O A का स्क्वायर, अन्य दो साइडों में सम के इक्वल होता है, तो OB
स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस हो गई। इसका वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर है। इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी कितना है इसका निकालना है अपन को, ओ बी निकालना है रेडियस, प्लस ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर। देखो ओ ए निकालना है, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, ओ ए कितना है हाइपोटेन्यूज 5, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ओ ए कितना है 5 है, ओ बी कितना है निकालना आपको, रेडियस है, ए बी कितना है 4 है, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25, ओ बी जैसा का तैसा, प्लस 4 4 जा 16, 16 इधर आएगा, 25 माइनस कितना 16 इक्वल ओ बी स्क्वायर, ये घट जाएंगे तो 15 में 6 गया 9 बचेगा, 1 में 1 गया कुछ नहीं बचेगा, ओ बी स्क्वायर। तो ओ बी इक्वल हो जाएगा रूट कितना, ओ बी इक्वल कितना हो जाएगा रूट 9 हो जाएगा, तो ओ बी इक्वल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका रूट निकालने 3 3 जा 9, ये आपकी रेडियस हो गई। रेडियस के देखिए लोअर स्टैंड vertically on the ground from the point on the ground which 15 meter away from the foot of the tower, and the angles of elevations of top of the tower is found 60 degree. Find the height of tower. आपको ध्यान देना कि निकालना क्या, हमें निकालना फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सो तुरंत क्या एक टावर बना लेना आपको, हाइट ऑफ टावर, ये बना लिया टावर हमने। हमें क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, ए बी। डिस्टेंस क्या है इसकी, डिस्टेंस दिया ये 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट से कितनी दूरी पर है 15 मीटर का, 15 मीटर दूरी पर है। एंगल कितने का बनता है आपका 60 डिग्री का। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर। लेट द HEIGHT height of tower, TOWER tower, AB equal H मीटर। डिस्टेंस VC कितना है आपका 15 मीटर। डिस्टेंस VC कितना है 15 मीटर, 15 यहाँ लिखा है, क्वेश्चन से लिखा है। एंगल ACB 60 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC में AB अपॉन BC, देखिए AB अपॉन BC, रफ कर देखो हम बता दें आपको, पप्पू बाबू पाल हल्ला हल्ला बोल। पप्पू बाबू पाल परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। तो P अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, ये बेस है, तो आपका क्या हो जाएगा AB अपॉन BC टेन थीटा। AB की वैल्यू कितनी है आपकी H मीटर, यहाँ आप लिख देंगे H अपॉन कितना 15 मीटर इक्वल टेन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, 60 लिख दिया। अब H अपॉन कितना 15 इक्वल 60 की वैल्यू कितनी है आपकी √3, 10 60 की वैल्यू √3। अब आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टी कर देंगे 1 मान के, इसका इसमें, तो H इक्वल हो जाएगा आपका 15 रूट कितना 3, ये आपका आंसर हो गया। अब आप लिख देंगे हाइट ऑफ टावर, हेंस हाइट HEIG हाइट ऑफ टावर TOWER टावर कितनी है। देखिए इसमें लिखा है निम्न आंकड़ों बिजली उपकरणों के अपेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते उपकरणों का बहुलक ज्ञात करिए।
क्या ज्ञात करना है? बहुलक। मतलब आपको क्या ज्ञात करना? फ्रीक्वेंसी, हाँ सॉरी, मोड ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मोड। मोड कैसे ज्ञात किया जाता है? चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में एक जैसा होता है दोनों, चाहे हिंदी का देखो चाहे इंग्लिश का देखो, एक जैसा होता है। अब आपको क्या करना है, देखिए, ये आपको टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद आप देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा। पहले आप फार्मूला लिख लेंगे मोड का। मोड का फार्मूला होता है बहुलक मतलब मोड। बहुलक मतलब मोड। मोड का फार्मूला होता है एल प्लस, यहां से आप लाइन खींच देंगे, F1 F2 2F2 माइनस F1 माइनस F0। F0 ये आपका क्या है? फार्मूला होता है। देखिए, फार्मूला लिखने के बाद आप क्या करेंगे? अब ढूंढेंगे F1 क्या है, तो आप यहां लिखेंगे F1 क्या है। F, चलो जीरो से लिख लेते हैं, F0 F1 और F2, तीन F है आपका, इंटू H भी है, इंटू, यहां से आप ब्रैकेट बंद कर देना, इंटू H भी है। और हमें H भी निकालना है, हमें L भी निकालना है। लिख लिया, हम बाद में बता देंगे। देखिए हम बता रहे हैं, ये बता दिया। सबसे ज्यादा कौन सा है इनमें? सबसे ज्यादा देखिए 30 है, 65 है। 65 से ज्यादा कोई नहीं है, तो 65 आपका हो जाएगा L1। 65 क्या हो जाएगा? L1 हो जाएगा। अब इसके ऊपर का देखो, ये F0 हो जाएगा, क्योंकि गिनती कहाँ शुरू होती है, नंबर कहाँ शुरू है? जीरो से। 0 1 2 3, तो सबसे बड़ा आप 1 मान लेंगे, उसके ऊपर 0, उसके नीचे 2। F1 F0 और F2, ये इसके नीचे क्या है? ये वाला है, ये 38। 38 सबसे बड़ा क्या है? ये F1 F0 और F नीचे का 2। H कितना है? इनका अंतर, दोनों घटा दो, 20 का अंतर है, तो आप क्या लिख देंगे? 20 लिख देंगे। अब L क्या है? सबसे बड़ा कौन सा? ये है, तो इसके सामने क्या है? 60, लोअर लिमिट 60 L हो जाएगा। अब आपको निकालने में क्या तकलीफ है? आप तुरंत कैसे फार्मूला में मान रख देंगे और बस निकाल देंगे मोड। देखिए MOD मोड। L1 कितना है? L1 है आपका L1 सबसे बड़ा कौन सा? 60, हमने लिख दिया था 60। इससे कोई मतलब नहीं जब तक आप अंदर का सोल्व ना कर लें। F1 कितना है? F1 हमने सबसे बड़ा कौन सा था? F1 65 माइनस उसके ऊपर कितना है? 57। नीचे क्या है जो अपन ने लिखा है? F2, ये मल्टी कर दो 2 की, इसी में 50 F2 हो गया, माइनस F1 कितना है जो ऊपर लिखा 65 माइनस, अब जीरो निकालना है। जीरो जो है आपका 38 है, नीचे का 65 के नीचे का क्या है आपका? 38 इंटू H कितना है आपका? 20 डिफरेंस। ये हमने यहाँ पर उतार लिए हैं। यहीं से देख करके इसे फार्मूले मान रख देना। फार्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा। 60 प्लस, देखो 15 में से 7 गए, 8 बचे, 5 में से 5 गए, कुछ नहीं बचा। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 1 11, 2 7 14, 2 5 10 11, दोनों माइनस के जोड़ दो, 8 5 13, 3 6 9 1 10,
8 5 13, एक हासिल, 6 3 9 1 10, मल्टी 20 का मान कितना है, ये 20 लिख दिया, 60 प्लस 8 अपॉन कितना है, 4 में से 3 गए 1 बचा, और 1 में से 0 गया 1 बचा, इंटू 20, 4 में से 3 गए 1 बचा, और 1 में से 0 गए 1 बचा, 1 में से 1 गए कुछ नहीं बचा, 60, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 अपॉन 11, 60 प्लस, अब इनका आपको डिवाइड करना, रफ कार करना है, रफ कार यहाँ कर देते हैं, 160 में डिवाइड करना है 11 की, 11 1 जा 11, 5 11 44, 44, 6 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 55, ये 5 ऐसे बढ़ता जाएगा, तो आप क्या लिख देना, 14.5 अब इनको जो प्लस कर देंगे 16 और इसको प्लस कर देंगे दोनों को, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, इस तरीके से 60.00 डेसिमल 14 रुपए 55 पैसे, तो कितना हो जाएगा, 5 का 5, 5 का 5 डेसिमल वाले हैं, 4 का 4, और 1 2 167, इतना आपका ये मीन हो जाएगा। ये आपका क्या रफ्तार है, ये इतना क्या है आपका, ये रफ्तार है, ये आपका हो गया मोड। ये मोड आपका कंप्लीट हो गया। देखिए, a solid of shape cone standing hemisphere with the both radii equal to 1 centimeter height, cones equal to radius। तो आपको इसका डायग्राम बनाना है। देखिए वो क्या हो गया आपका, एक अर्धगोला हो गया है आपका, जिसकी रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर है। यहाँ आपको क्या खड़ा कर देना है, एक कोन खड़ा कर देना है, जिसकी क्या रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई भी क्या आपकी 1 सेंटीमीटर है। ये क्या है, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, ये ऊंचाई इसकी भी 1 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए आपको निकालना है गिवन, GIVN गिवन, गिवन लिखना है सॉलिड हेमिस्फीयर रेडियस RADIUS रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है, 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन कितनी है, 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ GHT हाइट ऑफ कोन कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम VOLUME, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इनका जो फार्मूला होता है, इनका फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका होता है 2/3 पाई r का क्यूब, क्योंकि इसमें हाइट नहीं होती स्फीयर में। अब आप इसकी वैल्यू पुटिंग कर देंगे, क्या लिख देंगे, 1/3
पाई में ही मान निकालना। इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर है, दिया सबका, क्वेश्चन में दिया 1 सेंटीमीटर सबकी, तो यहाँ 1 लिख दें, कितनी बार लिख दें 2 बार लिख दें। हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो ये हाइट लिख दिया प्लस 2/3 पाई। इसकी रेडियस कितनी है कोन की, हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर की 1 ही है, कितनी बार लिखना है 3 बार, 3 टाइम लिखना है, लिख दिया अपन ने। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना, 1 का 1 में किया 1 आएगा, 1 का 1 में किया 1 आएगा, 1 का 1 में किया 1 आएगा, तो और 1 का पाई में करेंगे तो पाई आ जाएगा, पाई/3 क्या है इसका हो गया, देखो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 और पाई 1 जा पाई। नीचे कितना 3 है, तो नीचे 3 लिख दिया। अब इधर देखो प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 और ये पाई हो जाएगा, अपान कितना 3। अब देखते हैं अपन क्या है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 3 आ गया एलसीएम। जब डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं तो ये क्या है न्यूमिनेटर जैसे के तैसे लिख दिए जाते हैं 2 पाई, ये हो गया। अब इनको क्या प्लस कर दें, क्या कर दें इनको प्लस कर दें, 2 1 कितना हो जाएगा 3 पाई अपन कितना 3, 3 का 3 में डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, चलिए बन जाएगा 3 का 3 में कट गया, कितना बचा पाई, पाई क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। देखिए द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, फाइंड देम, उनको फाइंड करना, ज्ञात करना है। तो लेट 1 नंबर, 1 नंबर मान लिया हमने x, अदर नंबर, अदर UMBER नंबर y मान लिया हमने। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है आपका इनका जो अंतर है कितना 26 है, इनका जो डिफरेंस है यदि हम x माइनस वाई कर दें तो आपका कितना है 26 है। इक्वेशन क्या हुआ आपका, ये फर्स्ट हो गया है। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन कह रही है कि नंबर 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, नंबर है ये है x है, इसके कितना है 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स कर लिया, इक्वेशन क्या हो गया आपका सेकेंड हो गया। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पर x की वैल्यू है ये, यहाँ पर हम पुटिंग कर देंगे, यहाँ पर x के स्थान पर x इक्वल 3y है, 3y को यहाँ रख देंगे, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3y हो जाएगा, ये माइनस जैसा का तैसा है, y जैसा का तैसा है, इक्वल जैसा का तैसा है, और 26 जैसा का तैसा है। अब हम इनको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2y इक्वल कितना 26, इक्वल 26 हो जाएगा। अब इसको 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा y इक्वल 26/2, y इक्वल कितना हो जाएगा 13, इसका डिवाइड कर दिया इसमें, तो आपका एक वैल्यू क्या आपकी 30 निकल आई, 13 निकल आई। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड में, अब हम वैल्यू सेकेंड में पुटिंग कर देंगे, सेकेंड में, सेकेंड कौन सा अपना ये है x बार 3y लिखा है, तो x अपना जैसा कहता है इक्वल 3y, जहां लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे 13 लिख देंगे, y का मान कितना है 13, यहाँ y है, यहाँ पे क्या लिख दिया ये 13 लिख दिया, x इक्वल कितना आ गया 13 3 39, ये आपकी x की वैल्यू निकल आई।
तो 1 नंबर कितना है, अदर नंबर कितना, दोनों निकल आए। 33 या 39, 1 नंबर आपको है 13, 13 क्या 30, 39, 39, एक्स की वैल्यू 39 है। अदर क्या हो जाएगा, OTHER, अदर UMBER नंबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13। पहला 39, दूसरा क्या है 13, ये क्या है, पहला 39, दूसरा 13। ये हमने माना था, हमने माना था एक नंबर क्या एक्स है। देखो फिर शुरू से एक्सप्लेन कर दूं। इसमें दिया था डिफरेंस कितना है 26, डिफरेंस 26 था। देखिए इसमें क्या डिफरेंस कितना था 26 था। तो 1 नंबर एक्स, अदर नंबर कितना वाई, दोनों का डिफरेंस कितना 26, इन दोनों को माइनस कर 26 लिख दिया। अब ये कह रहा है कितना है 1 नंबर 3 टाइम्स अदर के, तो हमने क्या 1 नंबर क्या 3 टाइम कर दिया, 3 की मल्टी दूसरे में कर दी, इक्वल सेकेंड बन गया। अब इस x की वैल्यू इसको यहाँ पुटिंग कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 3y और माइनस ये जैसा का तैसा, y जैसा का तैसा, इक्वल 26 जैसा का तैसा, इनको दोनों को माइनस कर देंगे, 2y आ जाएगा। और ये 2 को जब साइड चेंज करेंगे तो 26 के नीचे आएगा, इसका डिवाइड कर देंगे 13 हो जाएगा। अब इस 13 की वैल्यू जो है पुटिंग करना है अपने इक्वेशन इसमें सेकेंड में, तो यहाँ पर x जैसा का तैसा है, और यहाँ ये 3 जैसा का तैसा है, और यहाँ पर ये y लिखा है, तो y की वैल्यू कितनी 13, तो यहाँ 13 लिख दें, 13 3 या कितना हो जाए 39 हो जाएगा। तो 1 नंबर आपका कितना हो गया, 1 नंबर हो गया आपका 39, क्योंकि x की वैल्यू पहला नंबर था, अदर नंबर कितना है 13 हो गया। यही आपका क्या है आंसर हो गया। देखो सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चाहे जिस मेथड से कर दो। हमने यहाँ पर क्या लिखा, और लिखा, ये क्या लिखा है 3x, 3x जैसा का तैसा लिखा, और ये क्या -5 जैसा का तैसा लिखा 5y, और ये 4 है, उस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 4। इक्वेशन क्या हो गया आपका, ये फर्स्ट हो गया। और ये आपका 9 है, 9x माइनस ये उस तरफ आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 2y बराबर कितना 7। समीकरण क्या हो गया आपका, इक्वेशन सेकेंड। अब हमें यदि एलिमिनेशन मेथड से करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे, इसको इक्वल एक को इक्वल कर लेंगे। यदि हमें इसका इक्वल करना है तो 3 की मल्टी कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम कर देंगे इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में 3 की मल्टी कर देंगे, तो यहाँ 3 की मल्टी करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, x हो जाएगा आपका 9x, 9 बनाइए, 3 5 जा हो जाएगा 15, 3 4 जा हो जाएगा 12। अब इसको हम जैसा का तैसा उतार देंगे, 9x माइनस 2y 7। अब एलिमिनेशन करेंगे तो इसको साइन चेंज करेंगे, क्योंकि एक जैसे साइन है कटेंगे नहीं, साइन चेंज किया प्लस कर दिया, इसे क्या प्लस कर दिया, तो इसे माइनस कर दिया, इसका माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, उल्टे कर दिए जाते हैं। ये दोनों 9 9 कैंसिल हो गए, 15 में से 2 गए, 5 में से 2 गए, कितने बचे 3 बचे, 3 बचे, और 1 का 1 कितना बच गया 13y। इधर क्या है 12 में से 7 जाएंगे तो माइनस के सॉरी प्लस के 5 बचेंगे, प्लस के 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे। y इक्वल कितना हो जाएगा 5/13, 5/13। ये माइनस कहाँ जाएगा, माइनस चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, दोनों सही माना जाता है। ये आपका y के वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब आप करेंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या है पुटिंग कर देंगे वैल्यू को। आपका कौन सा है पहला, ये वाला 3x, तो x में तो करना नहीं है तो 3x आपका ये जैसा का तैसा लिख दिया,
और इसके बाद क्या माइनस लगा है, फिर 5 लिखा है, माइनस लगा 5 y जहाँ लिखा है वहाँ इस यहाँ y पर क्या रख देंगे, -5/13, क्योंकि y बराबर है आपका, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, -5/13। अब क्या बचा, इक्वल 4, इक्वल ये 4 लिख दिया। अब ऊपर से कोई मतलब नहीं है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आपका x का मान निकल आएगा। देखिए 3x 5 जो कितना हो जाएगा, 25 कितना 13 इक्वल कितना 4। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे और 5 जो 25 हो जाएगा। 13 को हमें खत्म करना है, तो 13 की मल्टी इसमें कर दो, 13 की मल्टी इसमें कर दो, तो 13 3 जा कितना हो जाता है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 13 3 39x प्लस, इसमें मल्टी नहीं करना क्योंकि ये 13 13 कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका क्या ये 25 ही बचेगा, 25, 13 4 जा 52, 52। अब 25 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ 39x ही बचेगा, इक्वल 52 में 25 चले जाएंगे, 39x इक्वल कितना, 12 में से क्या 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस के बचेंगे, तो प्लस के बड़े हैं। अब आप लिख लेंगे x इक्वल 27/39, ठीक है, तो 3 से डिवाइड ये चला जाएगा, 3 9 जा और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x इक्वल आपका हो जाएगा 9/13। ये आपका क्या है, आंसर आ जाता है।